सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपरनट में। तो जब बात निकल के आती है मार्वल के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स की, तो थॉर का नाम भी सामने निकल के आता ही है। जहां थॉर विदाउट अ डाउट मार्वल के सबसे वेल नोन और पॉपुलर कैरेक्टर्स और सुपर हीरोज़ में से एक है और हम सभी थॉर के काफ़ी बड़े फैंस हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि थॉर के फ़ैन फॉलोइंग के पीछे एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न थॉर की पावर्स और उसके वेपन्स का भी निकल के आता है। टॉकिंग अबाउट वेपन्स, म्योनीर भी फ़ैन फेवरेट वेपन्स में से एक है। जहाँ म्योनीर कॉमिक्स के अंदर हमें मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स में से एक देखने को मिला है। और थॉर जो है कॉन्स्टेंटली मोस्टली जो है कह सकते हो कि म्योनीर का यूज़ करता ही है, वेदर को मैनिपुलेट करने के लिए और लाइटनिंग अटैक्स जनरेट करने के लिए। और इन सभी के अलावा भी हम ये काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि म्योनीर नियरली एक इंडिस्ट्रक्टिबल वेपन निकल के आता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कॉमिक्स में कई बार म्योनीर को जो है हमने ब्रोक होते हुए भी देखा है, जहाँ पे कई सारे कैरेक्टर्स कई सारे फाइट के दौरान जो है थॉर ने म्योनीर को खो दिया था। और आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसे ही कैरेक्टर्स की बात करने वाला हूँ जो कह सकते हो कि कॉमिक्स के अंदर म्योनीर को या कहो थॉर के हैमर को ब्रेक कर चुके हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, सिल्वर सर्फर। तो सिल्वर सर्फर के बारे में हम लोग सभी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते ही हैं, जहां सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के सबसे पावरफुल हेरल्ड्स में से एक है। और मार्वल ज़ॉम्बीज़ स्टोरी लाइन के अंदर हमने जैसे कि देखा ही था कि हमारे फेवरेट सुपर हीरोज़ किस तरीके से ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी कॉमिक सीरीज़ के अंदर सिल्वर सर्फर अर्थ पे आता है, जिसके बाद ज़ॉम्बी एवेंजर्स और डिफरेंट सुपर हीरोज़ के ज़ॉम्बी वर्जन उस पर अटैक कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि सर्फर उन सभी से अकेले ही फाइट करता है। एंड देन थॉर का ज़ॉम्बी वर्जन या तो कहो ज़ॉम्बी थॉर जो है अपने म्योनीर के साथ सिल्वर सर्फर के हेड पे अटैक करता है, जिसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि सिल्वर सर्फर के इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी के अगेंस्ट म्योनीर चकनाचूर हो जाता है, यानी कि शैटर हो जाता है। और इस तरीके से ज़ॉम्बी थॉर अपना म्योनीर खो देता है। तो इस वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिल्वर सर्फर की बॉडी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए ये इस लिस्ट में मौजूद है, क्योंकि ये उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसने थॉर के म्योनीर को इनडायरेक्टली ब्रेक किया था। नंबर 9, मॉलिक्यूल मैन। अब मॉलिक्यूल मैन मेरे पर्सनल फेवरेट मार्वल कॉमिक के कैरेक्टर्स में से एक निकल के आता है, जहां ये मार्वल कॉमिक्स का काफ़ी लंबे समय से पार्ट रहा है। और एक बार एक स्टोरी लाइन के अंदर मॉलिक्यूल मैन एक डिवाइस क्रिएट कर रहा होता है, जिससे रोकने के लिए एवेंजर्स कह सकते हो कि सिल्वर सर्फर की हेल्प लेते हैं और जो है मॉलिक्यूल मैन पे अटैक कर देते हैं। बट इवेंचुअली वहाँ पे मॉलिक्यूल मैन के पास अपर हैंड होता है, जिसके बाद जब मॉलिक्यूल मैन की फाइट इन कैरेक्टर्स के साथ होती है तो वो थॉर के म्योनीर को डिस्ट्रॉय कर देता है, अलॉन्ग साइड विद कैप्टन अमेरिका की शील्ड, सिल्वर सर्फर का सर्फ बोर्ड और आयरन मैन के आर्मर के साथ। और इस तरीके से मॉलिक्यूल मैन जो है कह सकते हो कि इन सभी कैरेक्टर्स को भी डिफीट कर देता है। तो यहाँ पे हमने ये साफ साफ देखा था कि किस तरीके से क्लासिक एज के अंदर भी मॉलिक्यूल मैन अपनी एम्ड पावर्स के साथ थॉर के म्योनीर को ब्रेक कर देता है। और अगर अभी हम लोग कह सकते हो कि उसके न्यू वर्जन की बात करें या कह सकते हो कि उसके पोस्ट वर्जन की बात करें, तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा। नंबर 8, जेन फॉस्टर। तो जैसा कि हम लोग को पता ही है कि थॉर के बाद जो हमें नेक्स्ट थॉर देखने को मिली थी, यानी कि वो थी जेन फॉस्टर, जिसे हम लोग कॉमिक्स में माइटी थॉर के नाम से भी जानते हैं। सो वाइल फाइटिंग मैंगॉग उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि वो मैंगॉग को फिजिकली तो बीट नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड करती है कि वो मैंगॉग को सन के कह सकते हो कि हार्ट में जाके जला के मार देगी। सो शी समहाउ मैनेज टू ब्रिंग हिम डाउन देयर, जिसके बाद वो एसगार्ड के डिवाइन चेन्स की मदद से कह सकते हो कि मैंगॉग को म्योनीर के साथ बांधती है, और उसके बाद वो उसे जो है सन के कोर में ले जाती है, जिसके बाद इवेंचुअली मैंगॉग की कह सकते हो कि डेथ हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ जो म्योनीर रहता है वो भी सन के हार्ट के कह सकते हो कि हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और इवेंचुअली वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस तरीके से कह सकते हो कि इवेंचुअली एक्चुअल में जेन फॉस्टर ने इनडायरेक्टली म्योनीर को ब्रेक किया था। नंबर 7, डिस्ट्रॉयर आर्मर। अब जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि ओडिन ने डिस्ट्रॉयर आर्मर क्रिएट किया था सेलेस्टियल रेबेलियंस को फेस करने के लिए। बट इवेंचुअली कॉमिक में एक बार ऐसा होता है जहां लोकी जो है डिस्ट्रॉयर आर्मर को कह सकते हो कि करप्ट कर देता है, विच लीड इट टू अ बैटल अगेंस्ट थॉर, जहां थॉर और डिस्ट्रॉयर आर्मर की बैटल होती है। और क्योंकि डिस्ट्रॉयर आर्मर इंचैंटेड कह सकते हो कि ओडिन फोर्स के साथ था, इसी वजह से वो कह सकते हो कि म्योनीर को अपनी पावर्स के साथ 2 हिस्से में स्लाइस कर देता है, जिसे देख के थॉर सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। और इसी तरीके से डिस्ट्रॉयर जो है कह सकते हो कि म्योनीर को कॉमिक्स में ब्रेक कर चुका है। एंड इवेंचुअली क्योंकि डिस्ट्रॉयर आर्मर के पास कह सकते हो इनडायरेक्टली ओडिन फोर्स का एक्सेस था, तो ये इतनी ज़्यादा हैरान वाली चीज़ नहीं थी। बट बैक इन क्लासिक एज ये सच में काफ़ी इंप्रेसिव फीट निकल के आती है डिस्ट्रॉयर आर्मर की।
नंबर 6 द प्रिंस ऑफ लाइज लोकी। अब जैसा कि हम लोग को पता ही है कि लोकी एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकस्टर टाइप का कैरेक्टर है और एक स्टोरी लाइन के अंदर लोकी को ये पता चल जाता है कि आखिर म्योनिर को किस तरीके से क्रिएट कराया गया था, जिसके बाद इवेंचुअली लोकी सर्टरस से, जी हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, सर्टरस से जो है मल्टीपल म्योनिर्स को क्रिएट करवाता है एंड इवेंचुअली डिफरेंट मल्टीपल म्योनिर्स अपने मिनियंस को भी देता है। जिसके बाद जब थॉर की फाइट इन सभी कैरेक्टर्स से होती है जिनके पास भी म्योनिर थी, तो वो सभी कैरेक्टर्स अपने अपने म्योनिर के साथ थॉर के म्योनिर पे अटैक करते हैं और जब ये सभी हैमर्स कोलाइड होते हैं तो उसका रिजल्ट हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि थॉर तो इन सभी कैरेक्टर्स को डिफीट कर देता है, बट इवेंचुअली उसके रिजल्ट के तौर पे थॉर का जो हैमर रहता है यानी थॉर का जो म्योनिर रहता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे भी थॉर का म्योनिर एक और बार डिस्ट्रॉय हो चुका था। नंबर 5 मैंगॉक। अब मैंगॉक को बहुत से लोग मार्वल यूनिवर्स का डूम्सडे भी कहते हैं, जहां ये सच में फिजिकली एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग निकल के आता है और एक बार कॉमिक्स में वॉलस्टैक जो है एक डिफरेंट यूनिवर्स के थॉर के म्योनिर को बिल्ड करता है, जिसके बाद वो वॉर थॉर बन जाता है सो दैट ही कैन फेस मैंगॉक। जहां पे मैंगॉक काफ़ी बड़े रैम्पेज पे निकला हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली जब ये दो कैरेक्टर्स फाइट करते हैं तो कह सकते हो कि वॉर थॉर मैंगॉक को डिफीट नहीं कर पाता है क्योंकि वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, विच वॉज इवेंचुअली एक्सपेक्टेड। जिसके बाद वॉलस्टैक या तो कहो वॉर थॉर बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है, बट इवेंचुअली साथ ही साथ मैंगॉक जो है कह सकते हो कि वॉलस्टैक के इस थॉर के डिफरेंट यूनिवर्स के म्योनिर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके रिजल्ट में वहाँ पे म्योनिर भी डिस्ट्रॉय हो गया था। नंबर 4 एक्जिटार द एग्जीक्यूशनर। सो बैक इन क्लासिक एज हमने ये देखा था कि थॉर एक बार एक्जिटार सेलेस्टियल के होस्ट एक्जिटार द एग्जीक्यूशनर से बैटल करता है और जब थॉर इस कैरेक्टर से फाइट करता है तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि एक फेयर बैटल के अंदर वो उसे कभी भी डिफीट नहीं कर पाएगा। सो इवेंचुअली उसके बाद थॉर ये प्लान बनाता है और अपनी पावर्स के साथ वो उसके ब्रेन में एंटर कर देता है, या कहूँ क्या उसके ब्रेन में एंटर हो जाता है और उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो उसके ब्रेन को इनसाइड आउट तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। जिसके बाद वो अंदर जाके गॉड ब्लास्ट रिलीज़ करता है, जो गॉड ब्लास्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी मदद से एग्जीक्यूशनर का हेड तो डिस्ट्रॉय हो ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसके रिजल्ट में उसके बदले में थॉर को अपना म्योनिर भी गंवाना पड़ता है एंड इवेंचुअली इसी तरीके से म्योनिर भी इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो जाता है। नंबर 3 बोर। तो जिन लोगों को बोर के बारे में नहीं पता है मैं बता दूं कि बोर एक्चुअल में ओडिन का फादर है, यानी कि वे थॉर का ग्रैंडफादर निकल के आता है और ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल बीइंग है। और एक बार जो है बोर रैम्पेज पे था, जिसके बाद थॉर उसे एक बैटल में फेस करता है। इवेंचुअली बोर जो है प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने वाली एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कह सकते हो कि एनर्जी रिलीज़ करने वाला होता है, बट उससे पहले उससे ये करने देने से पहले ही थॉर म्योनिर के साथ उसके ऊपर फुल पावर के साथ फुल पोटेंशियल के साथ अटैक करता है, जिसके रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन तो होता ही है, बट इवेंचुअली बोर के मरने के साथ साथ थॉर का म्योनिर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से कह सकते हो कि इनडायरेक्टली बोर ने इस बैटल के अंदर थॉर के म्योनिर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 2 पेरिकस। अब हो सकता है तुम में से बहुत से लोग पेरिकस के बारे में नहीं जानते होंगे, तो बेसिकली पेरिकस जो है मार्वल यूनिवर्स के डार्क गॉड्स में से एक है, जहां पेरिकस इनफाइनाइट नाम की अनलिमिटेड एनर्जी पजेस करता है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसी वजह से ये एक बार एसगार्ड पे इन्वेड कर देता है, जिसके रिजल्ट में ऑब्वियसली थॉर उसे फेस करता है और इन दोनों कैरेक्टर्स की बैटल सच में लाजवाब होती है। बट इवेंचुअली उस बैटल में क्योंकि थॉर के पास डिसएडवांटेज था, इसी वजह से वो गॉड ब्लास्ट का यूज़ करता है थिंकिंग कि वो पेरिकस को डिफीट कर देगा, बट इवेंचुअली पेरिकस के ऊपर गॉड ब्लास्ट का असर नहीं होता है और पेरिकस जो है अपनी शीर स्ट्रेंथ की पावर के साथ म्योनिर को 2 टुकड़ों में डिस्ट्रॉय कर देता है, जो चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। नंबर 1 हल्क। अब बेसिकली फियर इटसेल्फ स्टोरी लाइन के अंदर हमें हल्क का एक एम्ड वर्जन देखने को मिला था, जिसे एक्चुअल में डार्क मैजिक इंचेंटमेंट की मदद से ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया था और वो हल्क का एक करप्टेड वर्जन भी था। साथ ही साथ हल्क के इस वर्जन के पास एक हैमर भी मौजूद था जो म्योनिर की ही एक कॉपी थी और उसी की तरह नियरली इंडिस्ट्रक्टिबल थी, बट इवेंचुअली जब हल्क जो है इस डार्क मैजिक इंचेंटमेंट को सरपास कर देता है तब वो दोबारा स्टेबल हो जाता है, दोबारा नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद वो बेयर हैंडेडली इस हैमर को स्मैश कर देता है, ब्रेक कर देता है। सो इवेंचुअली हमारे हल्क ने जो है थॉर के एक्चुअल म्योनिर को तो ब्रेक नहीं किया, बट उसके एक कॉपी को जो उसी के जैसा नियरली इंडिस्ट्रक्टिबल था उसे डिस्ट्रॉय करके दिखाया था बेयर हैंडेडली। सो गाइज ये थी वीडियो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को लेके जो कॉमिक्स के अंदर थॉर के म्योनिर या को थॉर के हैमर को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ब्रेक कर चुके हैं, शैटर कर चुके हैं। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।